हे गाइस, आफ्टर Realme ने Realme का C3 लॉन्च कर दिया आज, और इसका जो स्पेसिफिकेशन एंड प्राइस है काफी अच्छा रखा गया। मतलब इसका बेस वेरिएंट से 3+32 GB प्राइस है 6,999 रुपीज, मतलब 7,000 रुपए। एंड उसके साथ अपर वेरिएंट 4+64 GB जो सबसे अच्छा वेरिएंट है मेरा मानो तो 7,999 रुपीज, मतलब 8,000 रुपए में वो देखने को मिलेगा। तो इस टाइम में जाते हुए अगर आप लेने के लिए सोच रहे हो तो आराम से ये ले सकते हैं, एक काफी अच्छा खासा डील है। तो इसका क्या क्या स्पेसिफिकेशन एंड क्यों ले सकते हैं वो आपको ये वीडियो में बताऊंगा। उसके साथ कुछ इसका ड्रॉबैक भी है 2-3, वो भी आप लोगों को ये वीडियो में मेंशन कर दूंगा, तो आप वीडियो जरूर देखते रहो। तो अगर आप चैनल में नए हो तो मैं सम्राट आशा कर रहा हूं आपको ये वीडियो काफी अच्छा एंड हेल्पफुल होगा। वीडियो अच्छा लगने पर एक वीडियो में लाइक देकर हम लोग को लाइक टारगेट फील करो। कुछ भी जानना है तो नीचे कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, उधर जाकर कमेंट करो, कमेंट कैंसिल जरूर मिलेगा। चैनल में नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करके पास में जो बेल आइकन है उसको दबा दो, तो इस तरह वीडियो का फ्यूचर नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो सबसे पहले अगर बिल्ड क्वालिटी, लुक एंड फील ये सब के बारे में बात किया जाए तो इसका जो बिल्ड क्वालिटी का फिलोसफी है वो आपको Realme 5i की तरह ही लगेगा। Realme 5i इसका जो बिल्ड क्वालिटी एंड लुक एंड फील वो किसी तरह कोई चेंज नहीं है, सिर्फ एक ही है कैमरा बम। उधर Realme 5i में 4 कैमरा है तो बड़ा था, इधर आपको डुअल कैमरा है तो छोटा देखने को मिलेगा। इसके अलावा दोनों में आपको प्लास्टिक की तरह ही लगेगा, प्लास्टिक बैक ही है, इधर भी Realme 5i की तरह। एंड इसके साथ इधर मैट फिनिश दिया गया, इससे क्या होगा आपको ग्रिप तो अच्छा आएगा। उसके साथ प्लास्टिक बैक होने पर, ग्लॉसी होने पर जो क्रैच आ जाने की तरफ प्रॉब्लम है, फिंगरप्रिंट मैग्नेट होने की तरफ जो प्रॉब्लम है वो आपको इधर देखने को नहीं मिलेगा। तो ये है गया इसका बिल्ड क्वालिटी वाइज देखा जाए तो इस बजट के अंदर काफी अच्छा बोल सकते हैं। एंड प्रीमियम लुकिंग भी आपको देखने को मिलेगा। डिस्प्ले फ्रंट में आएंगे तो 6.52 इंच का इधर भी HD प्लस रेजोल्यूशन की डिस्प्ले देखने को मिलेगा, विद इधर नॉच देखने को मिल जाएगा, V टाइप का नॉच। तो ये भी आपको Realme 5i की तरह ही लगेगा। Realme 5i का डिस्प्ले इधर अप्लाई किया गया, मुझको लग रहा है ये जो डिस्प्ले एकदम सेम ही है, Realme 5i की तरह ही है। उसके साथ अगर फिजिकल ओवरव्यू की बात किया जाए तो इधर आपको वॉल्यूम रॉकर, पावर की ये सब तो देखने को मिलेगा एज यूजुअल। उसके साथ इधर 3.5mm ऑडियो जैक है, नीचे आपको स्पीकर ग्रिल देखने को मिलेगा। एंड इधर आपको माइक्रो एसडी पोर्ट है, टाइप सी चार्जिंग पोर्ट नहीं है। एंड इसका साथ साथ इधर आपको डुअल सिम प्लस एसडी कार्ड एक साथ यूज कर पाएंगे, जो Realme का फोन का एक काफी अच्छा चीज होता है, तो इस फोन में भी देखने को मिलेगा। तो ये सब था इसका ओवरऑल फिजिकल ओवरव्यू। तो इसके बाद अगर हम लोग इसका परफॉर्मेंस सेक्टर आएंगे, जो ये फोन का सबसे हाईलाइटेड किया गया, तो इधर आपको मीडियाटेक का G70 देखने को मिलेगा। मीडियाटेक का जो G70 है, Helio G70, ये जिसका परफॉर्मेंस है 1,94,000 तक एनटीपी रेंज में देखने को मिलेगा। इसका जो परफॉर्मेंस है आपको टॉप ऑफ द लेवल देखने को मिलेगा। एंड इससे अगर आप गेमिंग करेंगे तो इस बजट के अंदर वन ऑफ द बेस्ट गेमिंग एक्सपीरियंस आपको देखने को मिलेगा। डेली लाइफ में जो यूजर एक्सपीरियंस है आपको टॉप क्लास देखने को मिल जाएगा। इधर आपको रैम जो है LPDDR4X रैम देखने को मिलेगा, जो भी एक काफी अच्छा आपको प्लस पॉइंट नहीं तो एडवांटेज बोल सकते हैं ये फोन का। नेक्स्ट अगर हम लोग इसका बैटरी की बात करें तो 5000 mAh की बैटरी तो है, बट इधर किसी तरह क्विक चार्ज दिया नहीं गया, जो मुझे थोड़ा डिसअपॉइंट चीज किया। क्विक चार्ज देना चाहिए था ये बजट के अंदर। अगर फोन सपोर्ट है, आप अगर अलग से बाई कर सकते हैं क्वालकॉम की तरह, तो एक अच्छा है, क्योंकि आज के दिन में काफी सारा घर में जो है एक ना एक क्विक चार्ज का अडाप्टर रह जाता है क्वालकॉम का, तो उस तरह का अगर इधर रहता था तो ये फोन फास्ट चार्ज भी हो सकता था, बट ये ऑप्शन इधर देखने को नहीं मिल रहा है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे इसका कैमरा सेगमेंट को लेकर, तो कैमरा में पीछे डुअल कैमरा है, प्राइमरी 12 मेगापिक्सल, उसके साथ 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसिंग सेंसर, 12 मेगापिक्सल का अपर्चर f1.8। एंड कैमरा वाइज देखा जाए तो Realme C2 से C3 में परफॉर्मेंस वाइज काफी हद तक जाम इधर देखने को मिलेगा। एंड डे लाइट, लो लाइट में आपको ठीक ठाक ही पिक्चर मिल जाएगा। डे लाइट बेसिकली आपको काफी अच्छा मिल जाएगा, लो लाइट में उतना खास तो नहीं है, एज Redmi 8 की तरह ही मिल जाएगा। उसके साथ इधर 180p ताकि वीडियो रिकॉर्ड देखने को मिलेगा, बट इधर जो इंटरेस्टिंगली स्लो मोशन देखने को मिलेगा इस बजट के अंदर। 480p के ऊपर 120 fps के ऊपर इधर स्लो मोशन देखने को मिल जाएगा। ये चीज इधर एक काफी अच्छा चीज लगा इसका कैमरा वाइज। फ्रंट में 5 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर दिया गया, बट हम लोगों को लग रहा था 8 मेगापिक्सल मिनिमम दिया चाहिए था। आज के दिन में 8 मेगापिक्सल स्टैंडर्ड हो गया। मेरा 4 साल पुराना फोन जिससे रिकॉर्ड कर रहा हूँ उसमें 5 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा है, तो आप समझ सकते हो इधर क्यों दिया गया 5 मेगापिक्सल। 8 मेगापिक्सल मिनिमम देना चाहिए था, बट जो है इधर भी पोर्ट्रेट मोड, वीडियो रिकॉर्ड जो है 180p तक सब कुछ मिल जाएगा आपको। तो ये है ओवरऑल स्पेसिफिकेशन। इसके अलावा इधर आपको Realme का जो UI है कलर ओएस बेस, वो भी इधर देखने को मिल जाएगा बेस ऑन Android 10, जो सबसे अच्छा चीज मुझे लगा ये फोन का। Android 10 लेटेस्ट बिल्ड है। एंड इसके साथ इधर आपको आने वाली टाइम में सॉफ्टवेयर अपडेट तो मिलेगा, एंड Android 11 का भी अपडेट कंफर्म मिलेगा। तो ये है इसका ओवरऑल स्पेसिफिकेशन। एवं इसका साथ साथ आपको दो की तीन जो चीज हम लोगों को ड्रॉबैक लगा, इसका सबसे पहला तो पहले ही मेंशन किया, इसका फास्ट चार्जिंग देना चाहिए था, बट इधर नहीं दिया गया, एक मुझको ड्रॉबैक लगा। नेक्स्ट जो चीज हम लोगों को किसी तरह इस बजट के अंदर अगर नहीं देता है कोई कंपनी तो वो गलत कर रहा है, वो है फिंगरप्रिंट देना चाहिए था। 8,000 रुपए में Redmi 8 में फिंगरप्रिंट है, तो इधर भी अगर दे देता था काफी अच्छा होता था, बट ये चीज हम लोगों को मिसिंग लगा, जो आज के दिन में एक बेसिक स्टैंडर्ड हो गया फोन का, वो चीज नहीं है। तीसरा
जो चीज है इसका डिस्प्ले की सेक्शन के ऊपर, जो चीज आपको लॉन्च इवेंट में छुपाया गया वो है इसका डिस्प्ले के ऊपर प्रोटेक्शन। किसी तरह कोई कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास नहीं, तो कोई भी ग्लास का ऊपर प्रोटेक्शन के बारे में कुछ भी आपको जानने को नहीं मिलेगा। इसमें किसी तरह ग्लास का प्रोटेक्शन नहीं है, जो भी एक चीज हम लोगों को ड्रॉबैक लगा। तो अगर आप ये फोन लेने के लिए सोच रहे हो तो ऑब्वियसली ले सकते हो, बट आपको एक चीज सोचना है, आप जब ये फोन बाय करेंगे, बाय करने के बाद आपको डिस्प्ले जो है, डिस्प्ले के ऊपर आपको ग्लास का एक अलग से प्रोटेक्शन अप्लाई कर लेना अच्छा खासा। तो क्या होगा, आपको डिस्प्ले काफी हद तक प्रोटेक्ट हो जाएगा। तो ये सब चीज छोड़कर ये काफी अच्छा एंड दमदार फोन है। एंड आने वाली टाइम में जब कोई फोन का साथ कंपैरिजन होगा ये फोन का, जैसा इसका साथ Redmi 8, Realme 5 ये सब फोन के साथ कंपैरिजन होगा, तो आपको इसके बारे में और भी डिटेल्स में पता चल जाएगा इसका कैसा कैपेबल है कौन सा सेक्शन में। तो तब तक के लिए हम लोग को इजाजत दीजिए। आप ये वीडियो लाइक करो और कुछ भी जानना है तो वीडियो में नीचे कमेंट सेक्शन में जाओ, कमेंट करो तो कमेंट के आंसर मिल जाएगा। और सब्सक्राइब करके पास में जो बेल आइकन है उसको दबा दो अगर नया है तो। शेयर करो फ्रेंड कॉलीग मेंबर के साथ इस तरह का फोन लेने के लिए सोच रहे हो तो। फिर एक नया वीडियो में मुलाकात हो रहा है, तब तक के लिए स्टे सेफ, टाटा बाय बाय।